गाड़ी की हालत आपने देखी है। सो रेडी टू बी पेंटेड। सीटें शूटें आप देख रहे हो अगली फ़िट कर चुके हुए थे हम लोग, बट अभी हम लोग कर ये रहे हैं कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं गाड़ी पेंट करवा के जो हूँ दोबारा वर्कशॉप पे लेके आऊँ, तो मैं गाड़ी चला भी रहा हूँ ताकि जो मसले मसाइल इसके आ रहे हैं वो हल हो जाएँ, और साथ ही जो चीज़ें मैंने और फिट करवानी है मैं करवा लूँ। फ़िलहाल हम इसमें ये फ़िट करवाने लगे हैं। सो ये एंड्रॉयड पैनल है वो निकल जाएगा, और जो एसी के कंट्रोल्स आप देख रहे हो ये वाले, ये नीचे चले जाएंगे। सो इसकी फ़िटिंग अब करनी है, ये स्टोरी है। एंड्रॉयड 9 इंचज़ 2 GB बेहतरीन, और साथ कैमरा भी लगा रहे हैं हम लोग जी। ठीक हो गया। चलें जी फिटिंग शुरू करें। तो वाइज ये सारा पुट लिया हमने, और जैसे ये पुटा गया है वैसे ही वो पुटा जाएगा, वैसे ही वो पुटा जाएगा। और ये एसी बटन्स वहाँ पे आ जाएंगे। एसी बटन वहाँ पे भी अल्ट्रेशन करनी है इन्होंने। अच्छा जी, तो ये जो जगह है ये जो खोल रहे हैं इस वक्त, यहाँ पे हमारे एसी के बटन आ जाने हैं। ये लेकर हम अंदर आ गए हैं। अब होना ये है कि हमारे जो एसी के बटन्स हैं वो आकर हमारे फिट हो जाने हैं नीचे इसके अंदर। तो वो जो पैनल है पूरा एसी के बटन्स का वो हम खोल रहे हैं। तो यूजुअली इस जगह पे जो है वो चीज़ें रखने की जगह, खाना है, स्टोरेज बॉक्स है, बट टीवी ज़्यादा ज़रूरी है स्टोरेज से, और एसी उसके ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ़िलहाल इसको हम नीचे शिफ्ट करेंगे। अभी दिखा देता हूँ कैसे होने वाला है। दिखाएं जी क्या कौन सा पीस है ये सारा जो हमारा पीस है एसी वाला, दिखाएं ज़रा कहाँ पे लगना है ये। लो जी ज़बरदस्त हो गया। और ख़ाना वो नीचे वाला आएगा उसके, हाँ ठीक हो गया। ये ऐसे करके आ जाएगा। ओके यार, थैंक यू। ठीक है हाँ। One extremely annoying shift later. ये जो हमने कल बनाया था, बाय द वे अगला दिन, हाँ ये जो कल बनाया था इसकी फ़िटिंग पहले हम बॉडी में कर रहे हैं। करें सर, तो ये कहाँ जाके लगना है इसने। इसी के ऊपर हमारा कंसोल आ जाएगा, इसी के ऊपर सब चीज़ें आ जाएंगी। लो जी, उसकी फ़िटिंग के बाद अब ये ऊपर का कंसोल हमारा जाके बैठ जाएगा अपनी ओरिजिनल जगह पे ही, बगैर किसी मुश्किल के और बगैर किसी तंगी के। और इस तरह से हमारा जो कंसोल है पूरा वो चालू हो जाएगा। दरवाज़ों के स्पीकरों का काम हो रहा है अब फ़िलहाल। इस साइड का जो है वो लग गया है, उस साइड का भी लगना है। पीछे वाले स्पीकर ये शॉपर में पड़े हुए हैं, इसका इंतज़ार कर रहे हैं। अब कैमरे की तार आगे आ गई है, कैमरा हमने लगा दिया था पीछे। गुड सीन है। हमारी स्क्रीन की फ़िटिंग का टाइम आ गया अंदर। पीछे से वायरिंग सारी इसकी लगा रहे हैं। नहीं जी, स्क्रीन चल भी गई है हमारी माशाल्लाह, ये भी लग गई है। करें जी फिटिंग कंप्लीट करें इसकी, फिर डेक शेक चालू करते हैं। तौबा तौबा तौबा। Eventually. प्रोजेक्ट सिविक, हाय आज हम क्या कर रहे हैं। अच्छा पहले मैं गाड़ी दिखा दूँ क्योंकि हम बहुत सारे काम करते रहे हैं और मैं आपको दिखाता नहीं रहा क्योंकि हमारे ज़्यादातर काम रात के टाइम होते रहे हैं। तो फ़िलहाल गाड़ी इस कंडीशन के अंदर है। ये जो सीट्स हैं ये रिबॉन की हैं, ये फ़िट हो चुकी हुई हैं। मैं बैठ के गाड़ी चला चुका हूँ, बेहतरीन चल रही हैं, हवा चल रही है ज़बरदस्त किस्म की। तो आप लोगों को आवाज़ नहीं आएगी, मैं कोशिश करूँगा कि आवाज़ आ जाए आपको। खैर पिछली सीट्स भी फ़िट हो चुकी हुई हैं, ये देख सकते हो आप। ये रीबॉन्ड की सीट्स हैं, हमें थोड़ी सी यहाँ से काटनी पड़ी थी बट ये सही फिट आ गई है। आपको वट इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि पोशिश ठीक नहीं बैठी हुई है। ये पोशिश अभी इसकी सेट होनी है। आप देख सकते हो पोशिश कवर उतरा हुआ है अगली सीट का। अच्छा खैर, लाइट्स हम लोगों ने फ़िट कर ली थी, हमारी वायरिंग सारी कंप्लीट हो गई थी। पीछे से गाड़ी बिल्कुल मुकम्मल है।
ये बंद नहीं हो रहा था सुबह। इसको देख लेंगे क्यों बंद नहीं हो रहा। अलबत्ता ये फिट हो चुका है सारा। अच्छा, यहाँ पर आ जाएं। हमारा एंड्रॉयड फिट हो गया था, हमारे एसी के बटन्स यहाँ शिफ्ट हो गए थे, हमारे रिट्रैक्टेबल मिरर्स भी लग चुके हैं और ये चालू हैं। ये यहाँ जो बटन आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये हमारा चालू है और ये काम करता है। इसके अलावा ये सारी साइड खोली हुई हमने दोबारा, हम एसी का काम कर रहे हैं। इसका एसी का क्या काम कर रहे हैं, हम लोगों ने पहले कुछ देर के लिए एसी फिट किया था, मैंने शायद वीडियोस की नहीं बनाई थी, बट उसमें मसला में ये आ रहा था कि हमारा ये जो एक्सपेंशन वाल्व है ये चोक था, जिसकी वजह से हमारा एसी परफॉर्म नहीं कर रहा था। तो ये एक्सपेंशन वाल्व हम लोगों ने चेंज किया, अपनी कॉइल का वो नया लगा दिया उसको। यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो हमारा बॉक्स है, ये जो सुराख आपको नज़र आ रहा है, ये फ़िल्टर वाला बॉक्स है, लेकिन इसका कवर बिल्कुल है इसका, लेकिन हमने फ़िल्टर अभी नहीं रखा हुआ अंदर। ये डाल देंगे इसके अंदर अगर हमें मिल गया तो। अब हम बाहर क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने एसी की फ़िटिंग कर रहे हैं। इसके बाद इसको हम लोग प्रेशर दे के छोड़ देंगे अपनी लीकेजेस चेक करने के लिए, और उसके बाद फिर गैस डाल के हमारा एसी भी चालू हो जाएगा। अगर आप ये नोटिस करो तो यहाँ पे आपको पेंट नज़र आ रहा है और यहाँ नहीं आ रहा, ठीक है। इसी तरह यहाँ आपको पेंट नज़र आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा। ये है पेंट, ये नहीं है। ये क्यों है, इसका वजह ये थी कि वो जगह जिन पे कुछ फ़िट होना था मेरा, मैंने वहाँ नीचे पेंट करवा के वो चीज़ें फ़िट करवाई थी, ताकि मैं गाड़ी को इसी तरह ही पेंट बूथ में लेकर जाऊँ और सिर्फ कवर करके टेपिंग करके पेंट कर दूँ, और जिन जगह पे मेरी टेप्स आनी है वहाँ पे नीचे पेंट पहले से मौजूद हो, ताकि मेरी गाड़ी अजीब अजीब सी ना लगे। अभी अजीब अजीब सी लग रही है आपको, बट एक दफ़ा जब पेंट हो जाएगी तो ये अजीब अजीब लगना बंद हो जाएगी। इंजन ठीक चल रहा है, लेकिन इसका भी ऑयल चेंज करना है मैंने। इसमें पुराना ऑयल डला हुआ है, क्योंकि इंजन बहुत देर पड़ा रहा है, तो ज़रूरी था कि मैं इसको चलाकर पुराने ऑयल पे स्टार्ट करूं, थोड़ी सी रनिंग करूं इसकी, और फिर इसमें ऑयल चेंज करूं। तो ये करना है। व्हाट एल्स, अंदर की फ्यूल गेज काम नहीं कर रही सही, वो भी देखना है क्यों काम नहीं कर रही। फ़िलहाल हम एसी को गैस का प्रेशर देंगे और फिर चेक करेंगे कि कोई मसले मसाइल तो ना हो। ये भी यहाँ मौजूद है, उस जगह कवर भी मौजूद है, अगर गुमा तो इनकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से ये चीज़ें पूरी की हैं इस गाड़ी की। तो फ़िलहाल ये सिचुएशन है, अभी इसको प्रेशर देंगे। ये प्रोसेस दिखाता हूँ आप लोगों को ये होता क्या है, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा समझ आए कि एसी गैस भरने का जो प्रोसेस है वो है क्या। तो ये देख रहे हो आप, ये गेज हमने जो लिक्विड का वापसी का पाइप होता है उस पर कनेक्ट कर लिया। होता ये है कंप्रेसर से, जो कंप्रेसर सॉरी यहाँ पे इसमें यहाँ होता है, कंप्रेसर से गर्म हवा कंडेंसर में जाती है, कंडेंसर से वो गर्म हवा वापस होती हुई हमारी ये लाइन के थ्रू, इस पतली लाइन के थ्रू अंदर जाती है। यहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व उसको ठंडा करता है, जो कूलिंग कॉइल को ठंडा करती है, उसमें ठंडी हवा आ जाती है, और वापस वो जो ठंडी एक गैस है वो वापस इस पाइप में आती है, और यहाँ से वापस कंप्रेसर ले लेता है इसको। एसी का सिस्टम कुछ ऐसे काम करता है। अभी हम करेंगे ये। अब यूजुअली इसमें 70 से 80 PSI के ऊपर जो है वो गैस होती है, कई केसेस में 100 होती है। हमने क्या करना है, हमने इसको 300 PSI, यानी कि ये 300 जो लिखा हुआ है, हमने इसको इतना प्रेशर देना है। अब ये PSI है या नहीं ये मुझे एग्जैक्टली, हाँ ये PSI, यस ये PSI है, ये आप देख सकते हैं छोटा सा PSI लिखा हुआ है। तो हमने को 300 PSI इसको जो है वो प्रेशर देना है। इस 300 PSI का प्रेशर देके हम कुछ देर के लिए छोड़ देंगे और देखेंगे कहीं से कोई इसकी कम तो नहीं हो रहा। अगर ये कम हो रहा हुआ इसका मतलब ये है कि हमारी गैस कहीं से लीक है, फिर हम वो लीकेज ढूंढेंगे। अभी फ़िलहाल वो कंप्रेसर ढूंढ रहा है, इसको प्रेशर देने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, और फिर अगर 1-1.5 घंटे तक हमारी ये सुई नीचे नहीं आती 300 से, हम इसमें अल्लाह का नाम लेके गैस भर देंगे। क्योंकि गैस बहुत महंगी साथ जी। हवा का प्रेशर देके देखेंगे कि कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है, अगर ना हो तो फिर हम इसमें गैस भर देंगे। तो ये देख रहे हो आप, ये प्रेशर दे रहा है इसको, जो कि आपको यहाँ पे अब ये शो होना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम प्रेशर दे रहे हैं। अब इनफैक्ट ऐसे दिखाता हूँ, ये आपको ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये 50 PSI
इसी तरह ये ऊपर जाता रहेगा। और जगह 100 हो चुका है, अब इसी तरह ये 300 तक चला जाएगा, फिर हम इसको स्टॉप कर देंगे। 300 PSI हो गया, अब हम इसको बंद कर देंगे और इसी के साथ कंप्रेसर बंद कर देंगे हम। और फिर हम चेक कर लेंगे घंटे डेढ़ के बाद कि हमारा प्रेशर होल्ड करता है या नहीं। अगर प्रेशर होल्ड करता हुआ तो फिर हम इसके अंदर गैस भर देंगे वैक्यूम करने के बाद। जैसा कि आप देख सकते हो ये हम 300 से थोड़ा सा ऊपर ही चले गए हैं, शायद हम 320 पे हैं तकरीबन 320 PSI पे हम लोग हैं। फोकस प्लीज़। हाँ जी, तकरीबन 320 PSI पे हैं हम लोग। तो ये जो 320 PSI अगर इससे कम हुआ, इसका मतलब है सिस्टम में कहीं ना कहीं पे लीकेज है। वो फिर हम देखेंगे कि लीकेज क्यों है, कहाँ है, उसको ढूंढेंगे और फिर क्लियर करेंगे। अगर ना हुई तो गैस भर देंगे इसके अंदर हम लोग। Later that same evening. बस 1 घंटे बाद, और हमारा जो प्रेशर है वो वहीं पर मौजूद है 320 पे। तो निकाल दे भाई प्रेशर इसका। अच्छा, अब हम प्रेशर निकालेंगे और इसको वैक्यूम देंगे सिस्टम को। वैक्यूम देने के लिए वो वाला पाइप हम इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि ये गेज जो है ये उल्टी चलती है। तो ये आप देख सकते हो, ये वाली गेज इस साइड पे लगा लेंगे पाइप को, और अब हम वैक्यूम दे देंगे। वो पाइप जो हमने उस तरफ लगाया हुआ था कंप्रेसर के अपने एग्जॉस्ट साइड पे, वो सक्शन साइड पे लग जाएगा हमारा। और ये आप देखना, अब ये प्रेशर जाना शुरू हो जाएगा इसमें। तो ये प्रेशर आएगा, वैक्यूम बन जाएगा इसके अंदर अब। और वैक्यूम देकर जितनी भी हवा अंदर है जिसमें मॉइस्चर है वो सारा बाहर निकल जाएगा, और हम लोग इसमें गैस डाल देंगे। इसके अलावा ये फ़िल्टर होता है, ये हम लोगों ने चेंज कर लिया था अपना, तो फ़िल्टर की टेंशन नहीं है। ये फ़िल्टर भी चेंज करना होता है इस प्रोसेस के अंदर अपना, ताकि जो मॉइस्चर आपकी फ़िल्टर के अंदर पुराने के अंदर है वो ज़ाया हो जाए, और फिर जो नया फ़िल्टर है वो जो कोई नई मॉइस्चर इसमें रह जाएगी सिस्टम में वो भी निकाल ले। तो फ़िलहाल इसको वैक्यूम दिया हुआ है, सारा वैक्यूम देकर फिर गैस चार्ज करेंगे इसके अंदर। तो बॉयज़, तो वैक्यूम हमारा पूरा हो चुका है। अब हम कंप्रेसर लगाएंगे साथ, अब हम गैस का जो हमारा सिलेंडर है वो लगाएंगे साथ, और फिर गैस चार्ज करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने बैटरी लगानी है ताकि हम गाड़ी स्टार्ट कर सकें और कंप्रेसर चालू हो, ताकि पूरे सिस्टम में गैस को मूव करें। फिर हमारा जो गैस है सिलेंडर कनेक्ट हो चुका है उसके साथ, तो अब ये गैस भरना शुरू करेंगे। ये जो हवा थी हमने वो निकाल ली है पाइप में से, और अब ये गैस भरनी शुरू कर दी है। अब जो है हमें गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी, और असूलन हमारा जो है ना वो यहाँ पे आना चाहिए जब हम गाड़ी स्टार्ट करें। कंप्रेसर चलने के बाद ये 30 से लेकर 40 के दरमियान ये बहुत अच्छी जगह है, सबसे अच्छी कूलिंग यहाँ पे करेगा ये। तो अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं, फिर चेक करते हैं। ऑलराइट बॉयज़, अल्हम्दुलिल्लाह एसी का काम हो गया। पूरा दिन कल फंसे रहे थे। वो ये रहा था कि बार बार एसी का जो कंप्रेसर है वो गैस बाहर फेंकी जा रहा था, और वो फेंकी इसीलिए जा रहा था क्योंकि, ठहरो मैं एसी बंद करके बात करता हूँ आपसे, शायद आवाज़ ख़राब हो रही होगी। वो फेंक इसलिए रहा था क्योंकि हमारा जो अंदर का ये इंडोर यूनिट हमारा जो है, ये वेपोरेटर हमारा, कूलिंग कॉइल जो भी कह लो इसको, ये आधा चोक था। इसकी वजह से प्रेशर पड़ रहा था हमारे एक्सपेंशन वाल्व के ऊपर, और फिर वो कंप्रेसर जो है वो सारी हवा उड़न छू कर दिया करता था। तो फिर अब हम लोगों ने उसको सफाई की है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऐसी बेहतरीन काम कर रहा है। अभी हम जा रहे हैं जुनैद के पास कार्ड लाइन, जिसे हमने ऑडियो वाला काम कराया, कुछ छोटे मोटे और काम है। ये पोजीशन सेट करवानी है मैंने गाड़ी की, चला मैं रहा हूँ गाड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रही है। बाकी फिर अब जाके बात करते हैं। ये मेरा स्टीयरिंग इस हालत में है और गाड़ी सीधी है। अलाइनमेंट भी करवानी है मैंने अभी, तो मेरा ख्याल है पहले अलाइनमेंट करवा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि अगला काम क्या करना है। ये भी
हिल रहा है सारा स्टीयरिंग और ठीक है, हॉर्न काम कर रहा। चलो जाके अलाइनमेंट पहले करवा लेते हैं, उसके बाद फिर जो है बाकी चीज़ें चेक करते हैं। गाड़ी का स्टांस जो है ना वो बड़ा अजीब सा है, आगे से बहुत ज़्यादा उठी हुई है गाड़ी और पीछे से बैठी हुई है। देखो ना, फर्श के साथ देखो अगर आप नीचे से, मतलब ये गाड़ी अगर जगह टेढ़ी भी हो तो कम से कम फर्श तो उस हिसाब से सीधा होता है ना। गाड़ी नीचे से बैठी, पीछे से बैठी हुई है, और मुझे वो ज़्यादा पसंद आ रहा है एज़ कम्पेयर टू इसके। ये गाड़ी आगे से नीचे बिठानी पड़ेगी क्योंकि मैं गाड़ी ज़्यादा ऊपर उठाना चाह नहीं रहा। पता नहीं, मैं देखता हूँ अभी थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर कि इसको आगे से नीचे बिठाना है, क्योंकि पीछे से ऊपर उठाना गाड़ी को ज़रा आसान होगा, आगे से नीचे बिठाना ज़रा मुश्किल होगा। देखते हैं। तो ये लेज़र के साथ कर रहे हैं अलाइनमेंट, देख सकते हो आप, लेज़र लगी हुई है अंदर इसमें, एक वो लगी हुई है लेज़र और इसका रिसेप्टर ये लगा हुआ। तो ये इस तरह अलाइनमेंट हो रही है इसकी। नीचे से अलाइनमेंट और कैम्बर हो गया, अब वो स्टीयरिंग सीधा करने जा रहे हैं। अच्छा बॉयज़, एक मसला जो अगला है वो हमारी ये जो फ्यूल गेज है ये ख़राब है, क्योंकि 2000 रुपये का पेट्रोल मैंने अरसा दराज पहले डाला था और ये अभी तक काफ़ी सारा शो कर रही है। कोई मसला है इसके अंदर, अब देखना ये है कि मसला क्या। फ़िलहाल तो फ्यूल डलवा लेते हैं, टैंक फुल कर लेते हैं, जो भी करना है वो कर लेते हैं ताकि गाड़ी बंद ना हो रास्ते में। बाकी फिर देखते हैं बाद में कि फ्यूल गेज का मसला क्या है। अभी फ़िलहाल बस गाड़ी चला रहे हैं हम लोग और मज़ा आ रहा है, एसी चल रहा है, बेहतरीन हो गया काम। लो बॉयज़, कार लाइन पे हम आ गए हैं और सेंट्रल लॉकिंग वो होनी है। हमारे रिट्रैक्टेबल मिरर्स नहीं चल रहे थे, वो चलवाए हैं। इसके अलावा डिग्गी कोशिश का काम हो रहा है, डिग्गी की कोशिश का काम हो रहा है। इधर पीछे सारा डिग्गी सेट होनी है। ये पट्टा जो है स्पीकरों के ऊपर वाला ये लगना है। गियर लीवर का जो रैगजीन है वो बनना है। फिर ऑडियो की पोलैरिटी हमारी इधर आउट हुई हुई थी, वो सेट होनी है। काफ़ी सारा काम है, आज पूरा दिन हमारा यहीं पे गुजर जाना है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि काम हमारा ओके हो जाएगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे दी गई हुई बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको टाइमली अपडेट्स मिल जाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी फीडबैक से आगाह करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।